सभी छात्रों को नमस्कार। मैं आलोक तिवारी आप सबका पुनः एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल प्रिडिक्टिव फ्लाइंग पर स्वागत करता हूं। छात्रों, ये जो क्लास 10th का सेशन चल रहा है, क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही है, आज तक हमने 12th लेक्चर कंप्लीट कर ली। आज हमारा 13th लेक्चर होगा। इस 13th लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की एक स्टैंडर्ड लेवल की आइडेंटिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट ना। आज का ये सेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एक बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 13, 14, 15, 16 इन 4 लेक्चरों में जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो यहाँ से एग्ज़ाम हर बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा हर एक लेक्चर के हर एक टाइप को अटेम्प्ट किया जाए। जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं या जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, वो हर टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कराएं। ऐसा कहीं भी आपको फीलिंग ना आए कि नहीं सर, इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं हुआ था और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया। तो हर एक टाइप को कराएंगे, क्वेश्चन का सिर्फ डाटा चेंज करेगा और इट इज़ अ क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन होगा, डेटा चेंज करेगा, साइन कॉस में कन्वर्जन होगा या तो टी रेशियोज में कन्वर्ट करेगा, बट पैटर्न सेम रखने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान से समझना कि हम कह क्या रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 100% श्योर हूँ मैं अपने सारे एक्सपीरियंस के साथ, जितने साल का मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने जितनी बार बोर्ड एग्ज़ाम को देखा है, उन सब में यही फील किया है कि हर बार वही क्वेश्चंस आते हैं जो हम पढ़ाए रहते हैं। तो हमारे इस सेशन में हम जो पढ़ाएंगे वही आता है, ठीक है। डाटा चेंज होता है ऐसा नहीं है, लेकिन पैटर्न कभी नहीं चेंज होता है, तो ध्यान रखना। चलो आज का सेशन ये स्टार्ट करते हैं और ये 13th लेक्चर होगा। 12th लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का 3-4 लेक्चर होने वाला है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर 13 लेक्चर कौन सा है? 14th लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्री के 14th लेक्चर पर हम पहुंच गए हैं। आप समझ सकते हैं कि किस स्टैंडर्ड लेवल से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे हैं। ऐसा स्टैंडर्ड लेवल आज तक आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा कि 14th लेक्चर और ट्रिग्नोमेट्री अभी कंप्लीट नहीं हुई। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के 3 और 4 लेक्चर्स करेंगे, तब जाके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कंप्लीट होगी। उसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, उसको पढ़ेंगे। तो 3-4 लेक्चर वो भी होगा, 4 to 5 लेक्चर्स वहाँ भी, क्योंकि हर बार बोर्ड एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम। तो आप मान के चलिए वो भी टॉपिक आपका टाइम लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 20 to 23 20 से के एबव ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होगा, 20 लेक्चर मिनिमम जाएगा, ठीक है। आते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। Prove that the following identities. Prove that the following identities. Question number 1. Sin square A upon cos square A. Sin square A upon cos square A plus cos square A upon sin square A, which is equal to 1 upon sin square A into cos square A, 1 upon sin square A into cos square A minus 2। ये आपको प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन आपके पास है a + b, अगर इस टर्म में c आपने ऐड कर दिया और c को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, बट एक्सप्रेशन किसी अनदर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, एक्सप्रेशंस की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, बट एक्सप्रेशन किसी अनदर फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स by the sense of grouping, it means we can write a plus b plus c minus c। अगर इस टर्म को कुछ यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बार बार सिखाया था। देखो, मैंने कहा था कि अगर कोई एक ऐसा टर्म गिवन हो a² + b², तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2ab ऐड कर दिया
और 2ab सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब मैंने 2ab ऐड किया तो यहाँ तक एक फार्मूला डिज़ाइन हो गया, क्या, a+b² माइनस 2ab। अभी भी इसके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, बट एक राइटिंग का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, एक राइटिंग करने का प्रोसेस चेंज हो जाता है, ठीक है। एक a+b² माइनस 2ab, ठीक है। एक लिखने का तरीका बदल जाता है, कॉमन हो जाती हैं चीज़ें, थोड़ी सी स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो बस एक फॉर्मेट होता है, राइट ना, अंडरस्टैंड। ये चीज़ें समझना मैं कहना क्या चाह रहा था, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ें हमने अटेंड की थी, मैंने कई बार वहाँ पे समथिंग ऐड किया और समथिंग सब्ट्रैक्ट किया, ये चीज़ें हुई थी, आज भी यही वो चीज़ें कर रहे होंगे। सोल्यूशन, टेक LHS, वी हैव साइन ऑफ स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a। बेटा ऐड दिस फ्रैक्शंस, इन फ्रैक्शंस को क्या करो, ऐड कर लो। ऐड करने का प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से ऐड किया करो हर समय। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा साइन टू द पावर 4θ। आपको मैंने बताया था a इंटू ए क्या होता है बेटा, a स्क्वायर होता है, राइट ना। मैंने कहा था a टू द पावर m और होल टू द पावर n हो तो a टू द पावर n हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3, इसका सेंस क्या होता है, 2 टू द पावर 2 इंटू 3, इट मीन्स 2 टू द पावर 6। पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट ना। ओके, तो यहाँ पर मैंने वही किया, प्लस cos टू द पावर 4 एंगल क्या बेटा a अपॉन मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर a सॉरी इंटू कॉस स्क्वायर a। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, अभी तक सिर्फ मैंने ऐड किया क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। देखना, देन मैं क्या कर दूंगा, साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a प्लस 2 टाइम्स, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर a ऐड किया, साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a ऐड किया, उतना ही मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a ऐड किया। ध्यान से मेरे बच्चों समझना एक बात, यहाँ पर थोड़ा सा आप माइंड यूज़ करना। अगर मान लो कभी भी आपके पास इस टाइप का एक्सप्रेशन गिवन है a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, अगर इसको a स्क्वायर b स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो ध्यान से समझना, इसे आप राइट कर सकते हो। एक मिनट ध्यान से देखना बेटा, हम इसे क्या राइट, a स्क्वायर होल टू द पावर 2 प्लस b स्क्वायर होल टू द पावर 2 राइट कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं किया। देखना, अगर इस टर्म को मैं कंसीडर कर लूँ p और इसको q और मैं चाहता हूँ p प्लस q को होल स्क्वायर बनाना, तब मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसी टर्म में 2 टाइम्स पी क्यू आता है और p की वैल्यू क्या है a स्क्वायर और q की वैल्यू क्या है b स्क्वायर। p प्लस q का होल स्क्वायर तभी बनेगा जब 2 टाइम्स a p और q हो और p और q की वैल्यू a स्क्वायर, और जितना मैंने ऐड किया उतना ही मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ तक एक फार्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा था, जब पावर 4 हो और आपका टर्म यहाँ पर ये क्या है, इसको a कंसीडर कर लो, इसको b कंसीडर कर लो। देखना, अगर a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 है तो इसमें हर समय 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, उतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और a क्या है, साइन a है, b क्या है, कॉस a है, राइट ना। तो इस टाइप से मैंने सेम ऐड किया और सेम सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। अच्छा एक बात, ये चीज़ें ऐड क्यों किया और सब्ट्रैक्ट क्यों किया, ये आपके क्वेश्चन में देखना कि डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a है, न्यूमरेटर में मुझे 1 चाहिए। 1 तभी आता है साइन और कॉस के केस में जब आपके फार्मूले में a साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का कोई फार्मूला डिज़ाइन हो जाए, ठीक है।
और ये 2 की बात करेंगे, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बच जाएगा माइनस में। यही प्रोसेस में अप्लाई कर रहा था। दिस इज इक्वल टू, हम इसे क्या राइट कर पाएंगे बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर यहाँ तक, ए यहाँ तक फार्मूला बनेगा ना, माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? बोलो, ये चीज़ें क्लियर हुई ना? अच्छा, ए फार्मूला कैसे डिज़ाइन हुआ ये चीज़ समझना चाहते हो? देखो, अगर साइन ए को आप p मान लो, इसको q कंसीडर कर लो, कॉस ए की पावर 4 छोड़ दो, 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ए बी ना, ये फार्मूला होता है। तो यही है ए टू द पावर 4 पी टू क्यू टू पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ए बी, तो क्या बनेगा स्क्वायर में, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा, राइट ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो ना, दिस टर्म बिकम्स, देखना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर आ गया बेटा, माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए रिमेनिंग रह गया यहाँ पर ये टर्म, अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं है। मैंने आपको बता के रखा है कि a प्लस बी होल टू बाई सी हो तो इसे राइट करोगे a बाई सी प्लस बी बाई सी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐड के सब्ट्रैक्शन फॉर्म में डिनोमिनेटर कॉमन है तो उसे कन्वर्ट कर लो उस फॉर्मेट में, इससे राइट कर पाओगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक तो नहीं। देखो, ये राइट करने का ही प्रोसेस था, और ए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हुआ, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 विच इज इक्वल टू योर RHS। यही आपका RHS था। क्लियर हुई बात? नोट डाउन, नोट कर लो। देखो, घबराना नहीं है आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। आप एक बार क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करिए, नोट करने के बाद आप एक बार उसको जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद पॉइंट टू पॉइंट फोकस करना कि यहाँ पर क्यों चेंजिंग किया गया। जब तक आप इन चीज़ों की हैबिट नहीं डालोगे ना, फोकस करने की हैबिट नहीं डालोगे, तब तक सीख ही नहीं सकते हो। आप हर स्टेप पर फोकस करो कि ये स्टेप क्यों हुआ, उसके पीछे का लॉजिक समझो। और मैं हर बार लॉजिक को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या था। देखो, मुझे यहाँ दिख रहा था, मुझे यहीं से दिख गया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का फार्मूला कन्वर्ट होगा तभी 2 आएगा। ये 2 लाने के लिए मैंने पूरा प्रोसेस किया था, अनदर किसी वे से नहीं आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी होगी। आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ें हर समय आपके माइंड में रहेंगी और सेम क्वेश्चन आता है, सेम पैटर्न का आता है, बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं चेंज होता है। चलो आगे बढ़े, आ जाओ। और एक ऐसे पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं ना जो आपकी फिजिक्स में भी हेल्पफुल है। फिजिक्स में मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से आती हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है जगह जगह, क्योंकि फिजिक्स में कई क्वेश्चन डेरिवेशन से होता है। तो डेरिवेटिव होता है, उसमें डिफरेंशिएशन लगता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फार्मूले यूज़ होते हैं। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स होते हैं अवेलेबल, तो उससे सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। देखो सेकेंड क्वेश्चन, cos a अपॉन 1 माइनस 10 प्लस साइन स्क्वायर a
प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए। अच्छा ओके, देखना जब भी RHS टर्म जो आपको प्रूव करना है उसका रिजल्ट हर समय देखने की हैबिट डालो। रिजल्ट में कौन कौन से टर्म इन्वॉल्व है, रिजल्ट में सिर्फ साइन और कॉस है। अब LHS के पार्ट पे देखो, साइन कॉस तो हर जगह है, बट एक जगह क्या है, tan A है। इस tan को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके दोनों पार्ट को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करके देखो क्या हम रिजल्ट की तरफ पहुंच रहे हैं, क्या हम वहां तक पहुंच रहे हैं जो चीज़ें होनी चाहिए। चलो वही हम भी करते हैं जो आपको मैंने बताया अभी। नाउ टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड cos A अपॉन 1 माइनस tan ऑफ एंगल A प्लस साइन स्क्वायर A अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। एनी डाउट? नो डाउट। tan ए कन्वर्टेड इनटू इन द फॉर्म ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ए, ओके ना। यूज रेसिप्रोकल रिलेशन, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन sin A minus cos A. First we solve this term. Here we using tan A is equal to sin A upon cos A. Right now, this is equal to cos A upon, सिंप्लीफाई करो बेटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करो, cos A अपॉन sin A होल अपॉन कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। एनी डाउट? नो डाउट। क्लियर? देन क्या करना है, इस कॉस ए को इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज इक्वल टू कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखना मैंने लास्ट 12th लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, डिनोमिनेटर में देखो अगर सेम टर्म्स अवेलेबल हैं, यहाँ कॉस साइन यहाँ भी कॉस साइन, तो इन डिनोमिनेटर में साइन को सेम बनाने की कोशिश करना चाहिए। अब साइन कैसे सेम होगा, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है, साइन निगेटिव है फर्स्ट फ्रैक्शंस में। इन सेकंड फ्रैक्शन कॉस इज निगेटिव बट साइन इज पॉजिटिव। वी वांट टू चेंज द साइन ऑफ कॉस टेकन एज पॉजिटिव एंड साइन ऑफ साइन ए इज निगेटिव, सो वी टेक कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन, from the denominator of second fraction, then we take common from the denominator of second fraction and we take common from the second fraction. Normally we can say that we take common from the we take minus sign as a common from second fraction. मैंने कहा कि second fraction से आप minus sign common ले लो। minus sign common लेने का benefit क्या होगा कि जैसे ही minus sign common लोगे तो cos पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम उसी फॉर्मेट में है, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो, राइट ना। सो वी अप्लाई दिस प्रोसेस। I want to form the denominator of each fractions become same, that means cos square A upon cos A minus sin A. We take minus sign as a common from second fraction. If we take minus sign common, the positive sign comes to change as negative, then this is a sin square A upon cos A माइनस साइन ए। cos पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस साइन कॉमन लेने के बाद, देन साइन ए,
राइट ना। यहाँ कॉस निगेटिव था तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, साइन निगेटिव था पॉजिटिव था तो निगेटिव में कन्वर्ट हो गया, और ये साइन पॉजिटिव था तो माइनस साइन कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, राइट ना। तो दिस इज इक्वल टू, देखो सेम डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर ऐड कर लो, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। एक कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो दिस इज इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। एनी डाउट? कॉस ए साइन ए कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू cos a plus sin a, करेक्ट ना। एंड दिस टर्म इज योर RHS, यही आपका RHS है, देख लो वही है ना, sin a प्लस cos a, sin cos a प्लस sin a सेम है। हमने यहाँ पर क्या चेंज किया आपको बता दूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, और जो फार्मूला अप्लाई किया आप सबको पता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, करेक्ट ना। ओके, नोट डाउन। चलिए आगे बढ़े। अरे सर, ये चीज़ें देखो इजी हैं। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, सोचेंगे छोड़ो जाने दो, पास तो हो ही जाएंगे। तो ऐसे करके तो पास तो आप सही बात है हो जाते हो, लेकिन जब 11th में पहुंचते हो ना तब सिचुएशन खराब होती है। आ जाओ थर्ड प्रॉब्लम पर। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन प्लस 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इजी है, देखो बेहतरीन इजी है बेटा। कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर में जो टर्म गिवन है इसे एक्सपेंड कर दो। यू नो दैट वेरी वेल। ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, एंड सेकेंड थिंग ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट ना। अप्लाई हमें यहाँ पर देखो, टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। डन ना। हम इसे a कंसीडर कर लें, इसको b कंसीडर कर लें, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसे a इसे b, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ए बी साइन 2 साइन थीटा प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को राइट कर सकते हैं बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो डिनोमिनेटर तो आपको मिल गया, यहाँ पर यूज़ किया आपने कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखना बेटा, ए 2 साइन थीटा और माइनस 2 साइन थीटा कैंसिल हो गया। दिस 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1,
इट मीन्स इट बिकम्स 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं 2 न्यूमरेटर से कॉमन ले लूँ तो बचे क्या, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज योर RHS टर्म। यही है आपका RHS बेटा। चलो नोट डाउन, इजी है ना। आगे बढ़ जाओ। चलो आ जाओ नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। डन, ओके ना। चलो सोल्यूशन देखना बेटा, RHS के टर्म में साइन थीटा कॉस थीटा इन्वॉल्व है, LHS के टर्म में साइन थीटा कॉस थीटा इन्वॉल्व है, साथ में एक टेन थीटा इन्वॉल्व है। इस टेन थीटा को सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा के फार्मूले में कन्वर्ट कर लो, देन सिंप्लीफाई करो, आफ्टर दैट जो चेंजेस करने होंगे वो कर लेंगे। टेक LHS, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू टेन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा में साइन अपॉन कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। राइट ना। कॉस थीटा को इसमें मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई कर लो डिनोमिनेटर। दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर क्यूब होना चाहिए। ये क्वेश्चन में क्यूब था बेटा, आप चेंज कर लेना। मुझे समझ में आ गया कि क्यों क्यूब होना चाहिए, अभी बता देता क्यों होगा। साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस। देखो प्रैक्टिस करते करते ना आपको चीज़ें समझ में आने लगती है, कहाँ पे क्वेश्चन ही रॉन्ग दिया है। देखो मुझे तुरंत पकड़ में आ गया था कि यहाँ पावर 3 होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद वाले सारे स्टेप मेरे दिमाग में आ चुके हैं। तो ऐसे आप सब भी अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी भी चीज़ें ऐसी बन जाएंगी मेरी तरह। ठीक है, ये कॉस इस कॉस में मल्टीप्लाई होगा तो आपका रिजल्ट है कॉस इंटू कॉस। दिस इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 3 थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस प्लस साइन टू द पावर 3 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखना बेटा, यहाँ भी डिनोमिनेटर में साइन थीटा और कॉस थीटा ही अवेलेबल है, बट क्या है कि फर्स्ट टर्म में कॉस पॉजिटिव साइन निगेटिव, सेकेंड टर्म में साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव, तो सेकेंड टर्म से माइनस साइन कॉमन ले लो। तो जैसे ही माइनस साइन कॉमन लोगे तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस कॉमन लिया बेटा तो दिस इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा अपॉन निगेटिव पॉजिटिव में कॉस थीटा माइनस
साइन थीटा, राइट ना। डिनोमिनेटर सेम है, सिचुएशन में न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक फार्मूला डिस्कस किया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था, डन ना। इसी टाइप से एक फार्मूला और होता है, क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ें आप माइंड में रखना। देखो, इफ बी कंसीडर कॉस थीटा एज ए, कॉस थीटा को ए कंसीडर कर लूँ, साइन थीटा को बी कंसीडर कर लूँ, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ही फार्मूला बनेगा। तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस नहीं होता बेटा माइनस होता है, माइनस ए स्क्वायर, तो आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई डाउट यहाँ तक? आई थिंक ही नहीं होगा। ए कॉस थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो गया, देखना बेटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो हो गया 1 प्लस बचा क्या, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा, डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गए। दिस इज योर RHS, यही आपका RHS है। क्लियर हो गया ना, नोट डाउन। नेक्स्ट, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, वही करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, फर्स्ट पार्ट tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर बी इंटू cos स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू sin स्क्वायर ए माइनस अपॉन cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी। डन। देखो यहाँ पर tan है और रिजल्ट में आपको cos और sin चाहिए, तो इट मीन्स तुरंत आपके समझ में आ जाने कि tan को ही कन्वर्ट कर दें sin एंड cos के फॉर्मेट में। आप सबको मैं बता के रखा हूँ बेटा क्या, कि tan थीटा जो होता है sin cos के केस में होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर बेटा tan स्क्वायर थीटा है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ जितनी पावर इंक्रीज करेंगे इस पे भी पावर इंक्रीज करते जाएंगे। सॉल्यूशन, टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, दिस टर्म रिटन एज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? ओके, ये चीज़ें क्लियर हैं?
देन क्या करना, अब फ्रैक्शन है, सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से ऐड कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करो बेटा, साइन स्क्वायर ए इसका इसके साथ में, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इसका इसके साथ में इंटू साइन स्क्वायर बी अपॉन डिनोमिनेटर का इसका इसके साथ में कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। क्लियर हुआ? अब आप रिजल्ट पे देखो, रिजल्ट पर निगाह डालना, आपको रिजल्ट में देखो, न्यूमरेटर के टर्म में यहाँ पर सिर्फ कॉस एंड कॉस अवेलेबल है और यहाँ पर न्यूमरेटर में साइन है और यहाँ पर साइन है। इट मीन्स कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया कि इस साइन को हम क्यों ना कन्वर्ट कर दें कॉस के फॉर्मेट में। अब आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन को ही कन्वर्ट करेंगे। देखो एक साइन यहाँ पर अवेलेबल है और दूसरा साइन यहाँ। रिजल्ट में हमें फर्स्ट रिजल्ट में साइन नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर तो सेम है बट न्यूमरेटर में साइन नहीं अवेलेबल है, तो इस साइन को कन्वर्ट करो। तो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की एंगल ए है इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, कोई डाउट नहीं है, अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। बोलो कोई डाउट नहीं है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता है, a टाइम्स b प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी प्लस ए सी। अगर a टाइम्स b माइनस सी होता है बेटा तो रिजल्ट क्या होता है, ए बी माइनस ए सी ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर राइट हैंड साइड, ओके ना, डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवर राइट हैंड, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसमें, तो दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, इस माइनस साइन से इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। कोई डाउट यहाँ तक नहीं? देखना कॉस स्क्वायर ए इंटू दिस और ए कैंसिल होगा, प्लस माइनस कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया न्यूमरेटर में, तो दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू दिस इज योर RHS। यही है RHS बेटा आपका, ओके, नोट डाउन। नोट कर लिया? चले चलो आगे बढ़ जाओ। देखो अब आपको यहाँ पर रिजल्ट चाहिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इस कॉस को कन्वर्ट कर देना, इस कॉस को कन्वर्ट कर देना साइन में। अब आप सबको पता है क्या, ध्यान से देखना, आप सबको पता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी स्टेप से यहाँ इसी स्टेप से आप चेंज करना है, आपको इसी स्टेप से चेंज कर देना है, तो आपको कौन सा रिजल्ट मिल जाएगा, ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा, राइट ना। सिर्फ क्या करना है, कॉस स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर देना और मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लोगे, आपको ये नेक्स्ट रिजल्ट मिल जाएगा, राइट ना। चलो नोट डाउन। आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन, साइन ए माइनस साइन बी
अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। देखो ये तो इजी लग रहा है ना, विच इज इक्वल टू प्रूव करना है 0। आई थिंक कि 0 ही होगा, मुझे लग भी रहा है ऐसे ही है ना, कुछ करना ही नहीं इसमें बेटा। सिर्फ सिंपल फ्रैक्शन को ऐड कर लो बस, आपका आंसर हो जाएगा। मैं देखो एक चीज आप सबसे हर बार कह रहा हूँ, फ्रैक्शन को ऐड कैसे करना है। a प्लस बी प्लस सी बाई डी अगर हो तो इसे कैसे, इसका इसके साथ में गुणा, फिर इसका इसके साथ में गुणा, फिर इन दोनों को आपस में गुणा। तो ए डी जो साइन है उसे साइन में राइट करो, बी सी अपॉन बी डी। अगर यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, बस इतना सा। समझ पा रहे हो ना, इस टाइप से फ्रैक्शंस को ऐड, उसी सेम वेव से हम इसे ऐड करेंगे। टेक LHS, साइन ऑफ एंगल ए माइनस साइन ऑफ एंगल बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी अपॉन साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और सीखना आप लोग, अगर आपके पास फ्रैक्शन a बाई बी अपॉन सी प्लस डी प्लस ई अपॉन जी प्लस एच, यहाँ पर सी प्लस पी कर लें, कुछ भी इस टाइप के फ्रैक्शंस हो तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसके साथ ब्रैकेट में ऑलवेज राइट करना, a प्लस बी इंटू जी प्लस एच। यहाँ पे जो साइन होगा प्लस, इनका इसके साथ c प्लस पी इंटू डी प्लस ई अपॉन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर साथ c प्लस पी इंटू जी प्लस। इस टाइप से करोगे। देन क्या करना, डिस्ट्रीब्यूटिव ला। कैसे, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म इंटू टोटल सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड टर्म विद साइन इंटू टोटल सेकंड ब्रैकेट ना, प्लस। ऐसे ऐसे आप करोगे, आपको इजीली कहीं पर रॉन्ग होने की कोई समस्या नहीं होगी। अब वही अप्लाई करेंगे, साइन ए माइनस साइन बी इंटू इसका इसके साथ में साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव, इनका इसके साथ में कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन डिनोमिनेटर का कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। देखो ये क्या है बेटा, अगर मैं इसे a मान लूँ, इसे b मान लूँ, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, राइट ना। तो a की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस, यहाँ पर आएगा बेटा वही चीज़ यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी, कॉस स्क्वायर a प्लस सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन एक मिनट पानी पी लें। चले, ठीक है। अपॉन नोट करो बेटा, कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए
प्लस साइन। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ओके ठीक है। अब देखो लाइक टर्म्स को कलेक्ट करो। यहाँ पे साइन स्क्वायर है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, एक साथ राइट करो, डन ना। फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर भी है, कॉस स्क्वायर भी, इनको कलेक्ट करो। कलेक्ट करोगे तो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, एक ब्रैकेट में प्लस साइन लगाया, माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी, राइट ना। देखो इस टर्म से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, माइनस कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। देखो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो थीटा को मैंने सेम किया था, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। दिस इज इक्वल टू 0 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। आप सबको पता है क्या, 0 अपॉन एनी रियल नंबर बिकम आंसर बिकम 0। आंसर क्या आएगा 0। दिस इज RHS, यही आपका RHS है, नोट डाउन। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, सेम चीजें, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज चलो नेक्स्ट आ जाओ। 1 प्लस tan A tan B, फर्स्ट पार्ट, 1 प्लस tan A tan B होल स्क्वायर प्लस tan A माइनस tan B होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर A इंटू sec स्क्वायर B। right now dear students, if we consider this is a and this term is total B,
यहाँ पर इसको a, यहाँ पर b, तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर फार्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देखो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर b चाहिए, तो आप सबको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इट मीन्स कहीं ना कहीं क्वेश्चन को हमें कन्वर्ट करना ही नहीं है। बात समझ रहे हो ना? आप क्वेश्चन को साइन और कॉस में मत कन्वर्ट करो, क्योंकि सेक का रिजल्ट tan के केस में होता है आइडेंटिटी नंबर 2। तो दिस रिजल्ट बिकम्स, टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस tan of angle A and tan of angle B whole square plus tan of angle A minus tan of angle B whole square। करेक्ट ना? अप्लाइंग A प्लस बी होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस b का टर्म tan स्क्वायर A इंटू tan स्क्वायर B प्लस 2 टाइम्स AB, 2 टाइम्स tan A tan B प्लस इसको ओपन करो, tan स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर बी माइनस 2 टाइम्स tan A tan B, राइट ना? एक्सपेंड कर दिया, 2 टाइम्स tan A tan B कैंसिल हुआ, तो दिस इज इक्वल टू A1 प्लस tan स्क्वायर एक ब्रैकेट में राइट कर लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर B, सॉरी ठीक है, ये बेटा एक मिनट, A1 और इस tan स्क्वायर A को एक साथ लिखा, 1 प्लस tan स्क्वायर A, इस 1 के साथ में इस tan A को कैंसिल किया, अब एक टर्म ही बचा और प्लस एक टर्म, प्लस tan स्क्वायर B प्लस tan स्क्वायर A tan स्क्वायर B, इस टर्म से tan स्क्वायर B कॉमन ले लो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर B कॉमन लोगे बेटा, देखो कॉमन क्यों लिया? क्योंकि tan स्क्वायर B बोथ प्लेसेस पे था, तो यहाँ पर अपने प्लेस पे 1, दिस इज इक्वल टू, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। ओवरऑल से अब हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर A कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर है, यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर है एज अ कॉमन, तो 1 प्लस tan स्क्वायर A एज अ कॉमन, तो देन A अपने प्लेस पे 1 है बेटा, प्लस बचा क्या, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पर tan स्क्वायर B, राइट ना? कोई डाउट? नो। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर B सेक स्क्वायर B, प्रोडक्ट में, तो यही आपका RHS है, नोट डाउन। आई थिंक अब मुझे आज का ये जो सेशन है मुझे यहीं पर फिनिश करना चाहिए। रीज़न है कि बहुत लंबी वीडियो बन जाता है बेटा ना, तो अपलोडिंग में बड़ी समस्या होती है, तो मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि 1 आवर या 1 आवर 5 to 10 मिनट के बीच का ही रेंज हो, ठीक है, तो आराम से अपलोड हो जाता है, नहीं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें एडिट करने में, सारी चीज़ों में, क्योंकि हम लोग सब कुछ फ़ोन से ही करते हैं, ठीक है। तो चलो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, आप हमें अपना इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। आप सब पढ़ाई करिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, पढ़ना ज़रूरी है, सीखना भी ज़रूरी है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे, जैसे मैं सीखा हूँ ऐसे आप भी सीखोगे, ठीक है। आप सब कोशिश करते रहना, रेगुलर चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहना, जिस टाइप से मैं करा रहा हूँ इसकी नोट्स बुक में अपने क्वेश्चंस को नोट करना, उनको मॉनिटर करना। मॉनिटर करने का मतलब, मॉनिटरिंग का सेंस ये होता है कि आप क्वेश्चंस को देखना, हर स्टेप को चेक करना कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आया, कनेक्ट करना, तो ऐसे आपकी हैबिट बनेगी और आप अच्छा रिस्पॉन्स कर पाओगे। चलो चलते हैं, आप सबको नमस्कार।